गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी की केमिस्ट्री क्लास में। हम आज शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट यानी कि अपनी केमिस्ट्री का जो 10वां पार्ट है, जिसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। इस वीडियो में हम हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण और उनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। ये होते क्या है? ठीक है, देखो बच्चों, अपन हाइड्रोकार्बन जानते हैं। हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनके बारे में हम जानते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन बंध के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना। एल्कीन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। और कार्बन की जो संयोजकताएं, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है यानी कि 4 इसकी संयोजकता होती है। इसकी जो बची संयोजकताएं होती हैं वो हाइड्रोजन द्वारा पूरी की जाती हैं। जैसे इसमें कार्बन की एक वैलेंसी तो यहाँ कंप्लीट हो गई है, 3 बची हैं तो तीनों जगह पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ऐसे यहाँ 2 संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं, 2 बचे हैं, उनकी जगह हमने एक एक करके इस तरह से हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ 3 बंध पूरे हो चुके हैं तो एक हाइड्रोजन लगा दी इस तरीके से। तो इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बनों को हम कर रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम इन एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में से कम से कम या ज़्यादा, कम से कम एक या ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को तो यहाँ से निकाल दें और उनकी जगह पर हैलोजन जोड़ दें। हैलोजन हैलोजन को हम सामान्य रूप से एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ हैलोजन का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। जनरली यहाँ फ्लोरीन नहीं होती, हैलोजन 4 होती हैं, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन हाइड्रोकार्बनों में जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पाई जाती हैं, फ्लोरीन ज़्यादातर नहीं पाई जाती। और हो भी तो अगर हम यहाँ किसी भी कम से कम एक या ज़्यादा हाइड्रोजनों को जब हैलोजन से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हैलोजन व्युत्पन्न है क्या और इनको कितने प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं और इनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको डिफाइन करते हैं हम कि हाइड्रोकार्बनों में H परमाणुओं का प्रतिस्थापन जब हैलोजन परमाणु से कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं और इन्हें हम RX से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। यहाँ R का मतलब होता है ये एल्किल श्रृंखला या ये कार्बन श्रृंखला, इसको हम R से डिनोट करते हैं। RH का मतलब होता है एल्केन। ठीक है ना। और जब यहाँ से H को हमने प्रतिस्थापित कर दिया X से तो ये बन गया RX। ठीक है। इनको हम कहते हैं हैलोजन व्युत्पन्न, RX से इनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। तो देखिए, हैलोजन यौगिकों का या हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण हम करते हैं 3 आधारों पर। ठीक है ना। 3 आधारों पर उनका वर्गीकरण करते हैं। एक तो X परमाणुओं की संख्या के आधार पर कि हाइड्रोकार्बन में X परमाणु कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं या बहुत सारे हैं। ठीक है ना। तो जब X परमाणु 1 होगा तो 1 के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं मोनो। तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे मोनोहैलाइड। ठीक है ना। मोनोहैलाइड कब? जब X परमाणु 1 होगा। जब X परमाणुओं की संख्या, X मतलब हैलोजन, हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होगी, वो 2 समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तब हम इसको कहेंगे डाईहैलाइड। और जब बहुत सारे हैलोजन होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीहैलाइड। 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन परमाणु जब पाए जाते हैं तो उनको हम पॉलीहैलाइड्स कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं C परमाणु की प्रकृति के आधार पर। C परमाणु की प्रकृति का मतलब क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन प्राथमिक प्रकार का या 1 डिग्री प्रकार का है तो उसे हम प्राथमिक या 1 डिग्री हैलाइड कहेंगे। अगर वो कार्बन द्वितीयक प्रकार का है तो उस हैलाइड को हम द्वितीयक या 2 डिग्री हैलाइड कहेंगे। और अगर वो कार्बन तृतीयक प्रकार का है तो उसे हम तृतीयक या 3 डिग्री हैलाइड कहते हैं। तीसरा वर्गीकरण हम करते हैं उसके हम कार्बन के संकरण के आधार पर कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन में कौन सा संकरण हो रहा है। कौन सा संकरण का मतलब होता है या तो sp3 संकरण हो रहा होगा या sp2 संकरण हो रहा होगा। तो उसके आधार पर हमने 3 प्रकार के हैलाइड बनाए हैं। एक तो होते हैं एल्किल हैलाइड,
एल्किल हैलाइड का मतलब जिनमें एल्किल समूह हो, और एल्किल समूह का मतलब ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसमें sp3 संकरण हो रहा हो। दूसरे होते हैं वाइनिल एवं एरिल हैलाइड। ये वो हैलाइड होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु जिससे हैलोजन जुड़ी हुई है वो sp2 संकरित होता है। और तीसरे होते हैं एरेल्किल हैलाइड। इनमें जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो तो sp3 संकरित कार्बन है, लेकिन ये sp3 संकरित कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमेशा sp2 संकरित होता है। एरेल्किल का मतलब होता है एरिल प्लस एल्किल। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सभी की उदाहरण देखेंगे और इनको डिफाइन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब क्या हुआ? मोनोहैलाइड का मतलब हुआ कि वे हैलाइड जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु उपस्थित हो। वो एक हैलोजन परमाणु कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। देखो क्या है, मैं हाथों हाथ आपको इनका IUPAC नामकरण भी बताती चलती हूँ। सबसे पहला मेंबर हम देखते हैं CH3Cl। इसमें कितने कार्बन हैं? एक कार्बन। इनका IUPAC नामकरण करते चलें। एक कार्बन का मतलब क्या हो गया? एक कार्बन का मतलब होता है मैथ। इनमें कार्बन के बीच हमने कोई बंध नहीं दिखा रखा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड होंगे इसका मतलब हो गया एन। तो ये मेथेन का यौगिक है। इस मेथेन यौगिक में क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। ठीक है ना। हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यानी कि पूर्व लग्न के रूप में लिखे जाते हैं, तो इससे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्लोरो। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको हम? क्लोरोमीथेन। और इसका जो व्युत्पन्न नाम है यानी कि जो डिराइव्ड नेम है उसमें इसको कहा जाता है मैथिल क्लोराइड। ठीक है ना। ये तो है मैथिल और इसमें जुड़ा हुआ है क्लोराइड, तो इसका जो व्युत्पन्न नाम है वो तो है मैथिल क्लोराइड, लेकिन इसका IUPAC नाम है क्लोरोमेथेन। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 CH2 CHCl CH3। इसमें केवल एक ही हैलोजन है। अब ये हैलोजन जुड़ा हुआ कहाँ से है? मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है। इस मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम अंकन किस दिशा से करेंगे? जिस तरफ से ये क्रियात्मक न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तो यहाँ से 1 2 3 4 2 पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो। ठीक है ना। 2 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है और फिर बाकी चेन है ब्यूटेन। ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ 2 का मतलब 2 क्लोरीन जुड़ी हुई नहीं है, 2 का मतलब है कि क्लोरीन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाई हैलाइडों की। डाई हैलाइड का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, हैलाइड का मतलब हैलोजन, यानी वे हैलाइड जिनमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हों। ठीक है ना। अब वो दो हैलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन में कहाँ उपस्थित हों, किस स्थिति पर उपस्थित हों, इसके आधार पर ये डाई हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखो जेम डाई हैलाइड क्या होता है? जेम लाइड का मतलब हैलाइड का मतलब होता है कि 2x परमाणु, ठीक है ना, एक ही कार्बन से बंधित होते हैं। एक ही कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। ठीक है ना। विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड का मतलब होता है कि 2x परमाणु पड़ोसी, यानी पड़ोसी को हम ग्रीक भाषा में कहते हैं विसिनल, अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी सी परमाणुओं पर बंधित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विस। विस यहाँ विसिनल से आया है, विस डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब होता है कि 2x परमाणु, कोई भी दो हैलोजन हो सकते हैं, वो हाइड्रोकार्बन के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। यानी कि हाइड्रोकार्बन में अगर 8 कार्बन है तो एक हैलोजन इस किनारे पर, दूसरा हैलोजन इस किनारे पर। ठीक है ना। देखो एक एक एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे देखिए मैंने बनाया CH3 CH2 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 CH Br और Br। इसमें देखो ये दोनों Br मैंने इसी एक कार्बन पर जोड़ दिए। ठीक है ना। दोनों ही ब्रोमीन जब एक ही कार्बन पर जम गए, याद रखने का तरीका है जम गए, जैम हो गए, तो जब ये एक ही जगह पर जैम हो गए तो इस हैलाइड को हम क्या कहेंगे? जैम डाई हैलाइड। ठीक है ना। तो एक जैम डाई हैलाइड हो गया और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से हमें नंबर 1 देना पड़ेगा, 1 2 3 4
5। कितने कार्बन की चेन हो गई? 5 कार्बन की चेन। इसमें दोनों ही ब्रोमीन पहले ही कार्बन पर जुड़े हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,1 डाई ब्रोमो पेंटेन। ठीक है ना, ये दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने इसको कह दिया जेम डाइहेलाइड। अगर यही मैं इसी कार्बन को इसी का एक समावयव भी बना दूं कि एक Br मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा Br मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना, अड़ोसी पड़ोसी कार्बनों पर जोड़ दिया, तो अड़ोसी पड़ोसी कार्बनों पर जोड़ दिया तो अभी भी ये डाइब्रोमो पेंटेन है। लेकिन अब पोजीशन कहाँ से देंगे हम? इधर से, क्योंकि इधर से ये पास पड़ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाई ब्रोमो और पेंटेन। ठीक है ना, 2,3 डाई ब्रोमो और पेंटेन। ठीक है, इसी का अल्फा ओमेगा बनाएं, तो अल्फा ओमेगा कैसे बनेगा? ये 5 कार्बन की चेन, और 5 कार्बन की चेन पर एक ब्रोमो एक किनारे पर और दूसरा ब्रोमो दूसरे किनारे पर। बाकी हम इसकी संयोजकताओं को पूरा कर देते हैं, पूरा कर दी तो अभी अल्फा ओमेगा प्रकार का हो गया। एक इस किनारे पर है, दूसरा इस किनारे पर है। इस पर हम किधर से भी नंबर दे सकते हैं, इधर से दें तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 1 और 5 पोजीशन पर आएंगे, इधर से देंगे तो भी 1 और 5 पोजीशन पर आएंगे। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1,5 डाई ब्रोमो पेंटेन। ठीक है ना, ये हो गए डाई हैलाइड। ठीक है ना, डाई हैलाइड के बाद पॉली हैलाइड क्या होते हैं? पॉली हैलाइड का मतलब होता है वे हैलाइड जिनमें 2 से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, 2 तक तो हमने डाई कह दिया। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, हैलाइड मतलब हैलोजन, तो जिनमें बहुत सारे हैलोजन परमाणु होंगे उन्हें हम पॉली हैलाइड्स कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक कार्बन का जिसका फॉर्मूला है CHCl3। इसमें 3 हैलोजन हो गए, है ना, 3 हैलोजन हो गए, तो ये पॉली हैलाइड की श्रेणी में आ गया। इसको जाना जाता है क्लोरोफॉर्म के नाम से। क्या कहते हैं इसे? क्लोरोफॉर्म। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम होगा 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है इसलिए मीथेन, और इसी पर 3 हैलोजन जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन कहते हैं। ये याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसको मैं CHBr3 कर दूं तो इसे हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। ठीक है ना, इसका नाम हम सेम इसी तरह से रखेंगे 1,1,1 ट्राई ब्रोमो। क्लोरो की जगह ब्रोमो हो जाएगा, इसे ब्रोमोफेन कहते हैं। और अगर मैं इसकी जगह आयोडीन लगा दूं, ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे आयोडोफॉर्म। ठीक है ना, ये तो पहले सदस्य है। इसी तरह से CCl4, इसको कहते हैं हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से जब किसी भी हाइड्रोकार्बन है, ज़रूरी नहीं है वो एक ही कार्बन का हो, बहुत सारे कार्बन की चेन भी हो सकती है। ठीक है, उनमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जो हमारा बहुत जाना पहचाना नाम है, जिनको हम कहते हैं फ्रियोन, या इन्हीं को हम कहते हैं CFC, या इन्हीं को हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक वायुमंडलीय प्रदूषक हैं और ओजोन मंडल में जो छेद हो रहा है उस छेद के लिए उत्तरदायी भी हैं। फ्रेयॉन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं इनको, ये भी पॉली हैलाइड्स ही हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने 3 प्रकार के हैलाइड देख लिए, मोनोहैलाइड, डाई हैलाइड्स और पॉली हैलाइड्स। अब हम देखेंगे कार्बन की प्रकृति के आधार पर। देखो, कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करने से पहले हम कार्बन की प्रकृति को समझते हैं, क्योंकि हमें हर हाइड्रोकार्बन में, हर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी। देखो, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई कार्बन श्रृंखला है एक, ठीक है ना, इसकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से या क्लोरीन से या किसी भी कंपाउंड से, किसी भी एलिमेंट से कंप्लीट हो जाएंगी। ये कार्बन चेन है। इस कार्बन में हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री है और कौन सा कार्बन 3 डिग्री है। क्योंकि हम जब ये कार्बन समझ जाएंगे तो हम उसके आधार पर आसानी से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइडों को भी समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? 1 डिग्री का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिससे केवल एक कार्बन या कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई हो। ठीक है, और ये हमेशा किनारे वाला होता है। ठीक है ना, ये वाला कार्बन देखिए, इस वाले कार्बन से केवल एक
एक ही उससे कार्बन श्रृंखला या कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी 3 चीज़ें इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ेगी। ठीक है ना। ये वाला कार्बन देखते हैं, इससे भी एक ही कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है। ये वाला कार्बन देखते हैं, इससे भी एक ही कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है। और ये वाला कार्बन देखते हैं, ये इससे भी एक ही कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो ये सभी कार्बन कौन से हो गए, 1 डिग्री। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कार्बन देखिए, इस कार्बन से एक कार्बन इस तरफ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इस तरफ जुड़ा हुआ है, 2 हो गए। ये वाला कार्बन देखिए, इस कार्बन से भी एक कार्बन इस तरफ जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इस तरफ जुड़ा हुआ है, ये भी 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन देखिए, इस वाले कार्बन पर भी एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये तीनों ही कार्बन कैसे हैं, इन तीनों कार्बनों को हम कहेंगे 2 डिग्री। जैसे इस चेन में कुल 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है ना, समझ में आई। जिनसे केवल 2 कार्बन परमाणु इधर उधर या कहीं भी जुड़े हुए थे, उनको हम कहते हैं 2 डिग्री। अब देखो इस कार्बन परमाणु को चेक करो, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 3 हो गए। तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन में एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, एक इधर जुड़ रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया, 3 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ ये दोनों कार्बन कैसे हैं, 3 डिग्री हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना सीखना है कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है और 3 डिग्री कार्बन क्या होता है। ठीक है ना। अब हम जब इनके वर्गीकरण करते हैं तो हमने देखा था सी परमाणु की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के हैलाइड थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जब कोई हैलोजन परमाणु इस प्रकार के 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी अगर यहाँ X जुड़ा हुआ हो, यहाँ X जुड़ा हुआ हो, यहाँ X जुड़ा हुआ हो या यहाँ X जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम 1 डिग्री हैलाइड कहेंगे। जब कोई हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 डिग्री का मतलब इस टाइप का, ये वाला या ये वाला, तो उसे हम 2 डिग्री हैलाइड कहेंगे। और जब इस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो अब हम उसे 3 डिग्री हैलोजन या 3 डिग्री हैलाइड कहते हैं। देखिए जैसे इसमें ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से कितनी कार्बन या कार्बन श्रृंखला जुड़ी है, एक कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री। तो ये हैलाइड कैसा कहलाएगा, 1 डिग्री हैलाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमो। और ब्रोमो के बाद कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सभी सिंगल बॉन्डेड हैं, इसीलिए प्रोपेन, है ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखो ये आयोडीन है, हैलोजन है, इस कार्बन से जुड़ रहा है और इस कार्बन से ये केवल एक कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, बाकी हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये भी कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आयोडो। 1 2 3 4 5 मतलब पेंट और सभी सिंगल बॉन्डेड है, यानी कि एन, यानी कि पेंटेन। इसको देखते हैं, इसमें हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से यहाँ ये केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी संयोजकताएं इससे इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ठीक है ना। तो इस 1 डिग्री कार्बन को हम शामिल करते हुए श्रृंखला को बढ़ाएं तो श्रृंखला ऐसे निकल जाएगी आगे इस तरह से। ठीक है। इसमें एक तो प्रतिस्थापी ये आ गया, एक प्रतिस्थापी ये आ गया। नंबर देना यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये किनारे वाला कार्बन है। 1 2 3 4 5। तो 2 पर और 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका नाम होगा 2,4 डाई मिथाइल। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्लोरो, ठीक है ना, पहले क्लोरो लगाना पड़ेगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। क्लोरो या 1 क्लोरो 2,4 डाई मिथाइल और 5 कार्बन की चेन आ रही थी, तो हो जाएगा ये पेंटेन। ये सभी 1 डिग्री हैलाइड हैं। अब 2 डिग्री देखिए, द्वितीयक हैलाइड यानी कि 2 डिग्री हैलाइड। इसमें देखो ब्रोमीन जुड़ा है इस कार्बन से और इस कार्बन से देखो एक चेन तो इस तरफ जुड़ी हुई है और एक इस तरफ जुड़ी हुई है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री हैलाइड का उदाहरण हुआ। यहाँ देखो ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो ये है, इस कार्बन से एक श्रृंखला इस तरफ जुड़ी हुई है और एक श्रृंखला इस तरफ जुड़ी है, तो ये भी 2 डिग्री हो गया। यहाँ ये देखिए ये आयोडीन है, हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक श्रृंखला इधर जुड़ रही है, एक श्रृंखला इधर जुड़ रही है, यानी भी 2 डिग्री है। ठीक है ना। तो यानी कि ये सभी 2 डिग्री हैलाइडों के हैं। इनका नाम देखते हैं, इसका नाम देखते हैं पहले। इधर से देंगे तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है और इधर से देते हैं तो 1 2 नंबर मिल रहा है, तो इसको हमें इधर से ही नंबर देना है 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है। फिर 4 कार्बन के लिए
ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसमें लग गया ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, इसमें इधर से दें चाहे इधर से दें, दोनों ही 2 पर आ रहे हैं, 1 2 3 या 1 2 3, 2 पर क्या जुड़ रहा है, आयोडो, और 3 कार्बन की चेन के लिए प्रोप, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो प्रोपेन, 2 आयोडो प्रोपेन। इसका नाम देखते हैं, यहाँ ये 2 डिग्री है, ठीक है ना। ये क्लोरीन, क्लोरो हो गया, कहाँ जुड़ा हुआ है क्लोरोन, इधर से नंबर दें तो 1 2 3 4 और 5 नंबर मिल रहा है, इधर से देते तो 1 2 3 ही मिल रहा था, यानी कि इधर से भी नंबर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका नाम होगा 3 पर जोड़ दिया हमने सबसे पहले क्लोरो, 3 क्लोरो, 5 कार्बन के लिए पेंट, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो हो गया पेंटेन, ठीक है ना। ये हो गए 2 डिग्री हैलाइड्स। 3 डिग्री हैलाइड देखिए, 3 डिग्री हैलाइड को कैसे पहचानेंगे हम, देखिए ये क्लोरीन है यानी हेलोजन है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस कार्बन से एक कार्बन श्रृंखला इधर जुड़ रही है, एक इधर जुड़ रही है और एक इधर जुड़ रही है, 3 कार्बन श्रृंखला हो गई, 3 कार्बन श्रृंखला हो गई, इसका मतलब कैसा हो गया, 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ गया तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से देखो 1 2 और 3 कार्बन श्रृंखलाएं अलग अलग जुड़ रही हैं, इसका मतलब ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हैलाइड हो गया, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं, यहाँ इसको अंगम सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली आ रही है 4 कार्बन की, इस 4 कार्बन में 1 2 3 इधर से नंबर दे रहे हैं तो 3 आ रहा है, और इधर से नंबर दे रहे हैं तो 1 2 2 आ रहा है, तो इसको हम इधर से ही नंबर देंगे 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 2 पर आ गया क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर इस पर मिथाइल भी लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, दोनों के नाम हो गए। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम देखें, लॉन्गेस्ट चेन ये है, इधर से नंबर दें चाहे इधर से नंबर, इसको 2 ही मिल रहा है तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है ना। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सभी सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये हो गए 3 डिग्री हैलाइड, यानी हमने वर्गीकरण अब समझ लिया 2 आधारों पर, कौन कौन से, हमने एक आधार देख लिया था एक्स परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मोनोडाइट और पॉली, और एक दूसरा वर्गीकरण हमने देख लिया प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड। अब हम बात करते हैं एल्किल या एरिल या एल्किल हैलाइडों की, यानी कि कार्बन परमाणु में संकरण के आधार पर। कार्बन परमाणु में संकरण का मतलब क्या हुआ कि अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड हैं तो वो हमेशा sp3 संकृत होता है। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं वो सभी एल्किल हैलाइडों के ही उदाहरण हैं। सभी में जो कार्बन, अब जिस कार्बन से हमने हेलोजन को जोड़ा था वो सभी sp3 संकृत ही थे, ठीक है ना। लेकिन दूसरे होते हैं जिनमें sp2 संकरण होता है, वो कौन से होते हैं, देखिए sp2 संकरण की पहचान होती है कि जिस कार्बन में, संकरण को पहचानना सीखना है हमें, कि जब किसी कार्बन में सभी बंध केवल सिंगल बॉन्डेड हों, ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए इस तरह से, चाहे वो जुड़े किसी से भी हों, जब सभी एकल बंधों से कोई कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो उसमें हमेशा sp3 संकरण होता है, ठीक है ना। यदि कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड से और 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो वो हमेशा sp2 संकरण होता है। अगर कोई कार्बन 2 डबल बॉन्ड से या एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें हमेशा sp संकरण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी तक हमने जितने भी मैंने अभी एग्जांपल बताए थे उनमें सब मैंने एन लगाया था, से भी सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगता है, अंत में एन लगता है, ठीक है ना, एल्केन कहते हैं जिनको। तो सारे के सारे अभी हमने उदाहरण देखे थे वो ऐसे थे जिनमें sp3 संकरण पाया जा रहा था, और जिनमें कार्बनों में sp3 संकरण पाया जाता है ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को हम कहते हैं एल्किल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और एल्किल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जब कोई हैलाइड जुड़ जाएगा तो उसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। अब हम यहाँ पहचान कर रहे हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन sp2 संकृत है, यानी कि डबल बॉन्डेड है। तो देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। वाइनिल, वाइनिल समूह क्या होता है, वाइनिल समूह का मतलब होता है 2 कार्बन है ना, दोनों डबल बॉन्डेड है। इनमें से इस कार्बन से तो मान लीजिए सबसे पहला सदस्य दोनों हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, और इससे यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला यौगिक कहलाता है वाइनिल समूह,
और जिनमें वाइनिल समूह में हैलोजन जुड़ जाएगा तो उसको हम कहते हैं वाइनिल हैलाइड। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आपने बहुत पढ़ा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसका जो व्युत्पन्न नाम है, डिराइव्ड नेम है, उसको कहा जाता है वाइनिल क्लोराइड। ठीक है। और आपने नाम सुना होगा PVC। PVC एक बहुलक है, जो बहुलक होता है VC का, यानी कि वाइनिल क्लोराइड का। PVC का मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये वही वाइनिल ग्रुप है। इसमें जिस हैलोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण हो रहा है? sp2 संकरण हो रहा है। ऐसी एरिल हैलाइड, एरिल क्या होता है? एरिल या फेनिल। ठीक है ना, एक ही बात होती है। एरिल और फेनिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन होती है C6H6। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो बन जाता है C6H5। इस समूह को, ये तो क्या थी? बेंजीन, है ना। और बेंजीन में से जब हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये जो समूह बना है, इस समूह को हम एरिल या फेनिल समूह कहते हैं। ठीक है ना। और हम जानते हैं बेंजीन में ये जो 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 कार्बन sp2 संकृत होते हैं। तो जब हमने हाइड्रोजन में इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दी तो इसकी एक अधूरी संयोजकता हो गई। उस जगह पर हमने क्या लगा दिया? हैलाइड यानी हैलोजन लगा दिया। तो जब किसी बेंजीन वाले पर हैलोजन जुड़ जाती है तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ Cl जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। हम यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है ना, इस पर ब्रोमीन लगा दी तो इसको कहेंगे हम ब्रोमोबेंजीन। इस पर अगर हम आयोडीन लगा देते हैं तो इसको कहते हैं आयोडोबेंजीन। ठीक है ना। तो दो तरीके के यौगिक होते हैं, वाइनिल हैलाइड और एलिल हैलाइड। ये वो हैलाइड है जिनमें जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 संकृत होता है। ठीक है ना। इनके बीच की स्थिति एक और होती है जिन्हें कहते हैं हम एरेल्किल हैलाइड। देखो, एरेल्किल हैलाइड में 2 वर्ड आ रहे हैं, एरिल और एल्किल। एरिल तो ये होता है, अभी मैंने बताया आपको, है, और इस पर एल्किल जुड़ा हुआ हो तो एरेल्किल हैलाइड कहलाते हैं। क्या मतलब है? देखो, जैसे एरिल समूह तो मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये एरिल समूह हो गया। इस पर मैंने एल्किल समूह के रूप में मान लीजिए कम से कम इसी एक कार्बन जोड़ दिया, और इससे मैंने जोड़ दिया कोई भी हैलोजन, मान लीजिए Cl जोड़ दिया। तो यहाँ Cl किससे जुड़ा हुआ है? इस एल्किल ग्रुप से। और ये एल्किल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन ग्रुप से, यानी कि एरिल ग्रुप से। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कहलाता है एरेल्किल हैलाइड। ठीक है ना। ऐसे ही इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये CH, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है। ये भी एरेल्किल हैलाइड का ही उदाहरण है। ठीक है ना। या हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी आ जाएंगे ये, कि यहाँ CH2Cl, ये भी एरेल्किल हैलाइड का ही उदाहरण है। तो एरेल्किल हैलाइड का मतलब होता है एरिल पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एरिल मतलब बेंजीन ग्रुप, और उससे फिर हैलाइड जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे संकरण के आधार पर 3 प्रकार के हैलाइड हो गए। एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड, दूसरे वाइनिल और एरिल हैलाइड जिनमें sp2 संकरण पाया जाता है, और तीसरे होते हैं एरेल्किल हैलाइड जिसमें जुड़ा हुआ तो होता है sp3 संकरण वाले कार्बन से, लेकिन वो sp3 संकरण वाला कार्बन आगे जुड़ा हुआ होता है sp2 संकृत कार्बन से। मुझे लगता है आपको ये वर्गीकरण और इनका IUPAC नामकरण समझ में आ गया होगा। थैंक यू।